मरतबा देखा है, मेरी उम्र इतनी है। सरकार ने फरमाया उसे आज देखोगे तो पहचान लोगे। कैसे नहीं पहचानूंगा, मैंने उसे 70,000 दफा देखा है। हम एक दफा किसी से मिलने तो हमें वो नजर आए तो पहचान लेते हैं, तो जिब्रील कहे 70,000 दफा मैंने उसे तारा देखा है। तो मेरे मौला नबी ने आवाज दी, या अली खुदिल अमामता अंजिल है, या अली अपना अमामा अपनी पेशानी से पीछे लाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पेशानी से अमामे को पीछे किया, जिब्रील खड़े हो गए, फरमाया या रसूलल्लाह हादा। अली की पेशानी पर वो सितारा मौजूद। तो बहस ये थी, मैंने अपनी बात को मजबूत करने के लिए रिवायत आपको सुनाई कि ये यहां से ज्यादा वहां पहचाने जाते। दिल कर रहा है बिलाई समाते, दिल कर रहा है कि ये भी सुना दूं कि जब मौलाए कायनात को अल्लाह ने आलमे मलाकूत से ये आलमे मादा में भेज दिया, तो फरिश्तों में गिरिया जारी था कि हम अली की ज़ियारत से महरूम हो गए। तो अल्लाह ने मौला की शक्ल का एक फरिश्ता खल्क किया। अज़ीज़ाने गिरामी, जरा उन्हें जाके समझा दो जो शबीहों के मुखालिफ है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी। जमीन पर क्यों बहस और उन्वान गुफ्तगू यह है कि अल्लाह जमीन पर खलीफा क्यों बना रहा है। अच्छा, फिर आयत यहां रुकी नहीं, कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले वालों के लिए भी हमने खलीफा बनाया था। अल्लाह कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो फरिश्ते कह रहे हैं अतजअलु फीहा, तू उसे बनाएगा, मन युफ़सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा, जो जमीन पर फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं अपनी रियासत से प्यार करते हुए, अपनी हुकूमत से, अपनी मुमलिकत से, अपने वतन से प्यार करते हुए रियासत के हिफाजती इदारों से जुमला कहूंगा कि कुरान ने अमन और अमान को बहाल करने का नुस्खा दिया है। मुल्क में अगर अमन और अमान को महफूज रखना है और बढ़ाना है और अमन को अमनियत लानी है, तो उसमें कुरान ने एक नुस्खा दिया है। ये आयत है सूरह मुबारक बकरा की 30वीं आयत, 30 नंबर है इसका। इन्नी जाइलुन व इज़ क़ाल रब्बुका लिल, आयत से शुरू किया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ऐ मेरे हबीब, याद करो जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं, मेरा काम खलीफा बनाना है, मैं खलीफा बना रहा हूं। तो फरिश्तों ने कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। या अल्लाह, तू जमीन पर उसे बना रहा है कि जो फसाद फैलाएगा और खून गिराएगा। तो कुरान की जबान में फसाद पहले डाला जाता है, खून बाद में गिरता है। मेरे रियासती मोहतरम जिम्मेदारों से मेरा खिताब है, जुमला है कि आप खून बहाने वालों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हो। मसले का हल नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। वो जिसे खून बहाने वाले को आपने पकड़ के जेल में डाला है, ये वो तो जेल में पड़ा रहेगा, फिर भी खून बह रहा होगा। क्यों? इसलिए कि आपने फसादी को नहीं पकड़ा। फसादी तो माई के लिए बैठा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे बुलंद और बेहतर सलवात नबी की दाद। हमारी सियासत, हमारी दानाई, हमारे रवैये, हमारी रविश, हमारे तरीके कुरानी होने चाहिए। और अहले बैत का दिया हुआ पैगाम हमारे लिए निजात का जरिया है। तो उसे बना रहा है अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फिकु दिमा, जो सफ़ के दिमा करेगा, जो खून रेज़ी करेगा, जो खून बहाएगा, जो फसाद फैलाएगा, उसके बाद इसलिए कि फसाद का नतीजा पूरे दिया। अल्लाह ने कहा इन्नी आलम व मा ला ताअलम, जो मैं जानता हूँ तुम्हें जानता।
जवाब दिया अल्लाह ने। आज का बच्चा तो अगर आप कह दें कि बेटा तुम नहीं जानते तो नाराज हो जाता। ये लहजा कुरानी है। बड़े को हक है कि वो कहे बेटा तुम नहीं जानते। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हर एक को हर बात बताई नहीं जाती। उसके दो सबब होते हैं। एक सबब तो ये होता है कि अभी बता दूंगा तो ये समझेगा। ये जो गोद में आपके बच्चा बैठा है इसे माँ बाप के जिनसी ताल्लुकात और वाबस्तगियों का आप बताएंगे समझेंगे। ये समझ वक्त बात इसे बताएंगे नहीं आप, इसलिए कि इसका मौजूद नहीं। माँ के शिकम में जो बच्चा है उसे आप बताएं कि कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम के पीछे बुखारी हाउस है, समझेगा। उसने अभी जमीन पे सलवात पढ़े मोहम्मद। ये जो अल्लाह कह रहा है जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, ये क्यों कह रहा है अल्लाह? क्यों नहीं जानते हो? इसलिए कि क़ब्ल वक्त है। अभी बता भी दूंगा तो समझेगा नहीं। मगर इनके जहन में ख्याल रहेगा कि कुछ अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते, तो ये तालिबे इल्म रहेंगे। भाई जुमला हदिया कर रहा हूं अहले इल्म के लिए, दिक्कत वालों के लिए। अल्लाह हमें चाहता है कि हम तालिबे इल्म रहें। अल्लाह हमें तालिबे इल्म देखना चाहता है। तुम मिंबर पर बैठो या जमीन पर फर्श पर बैठो, यहां बैठने वाला भी खुद को आलिम न समझे और वहां बैठने वाले को हकीर न जाने। इसलिए कि कायदा यह है कि मेरे मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं नहनुल उलमा, हम अहले बैत आलिम है बस। वो शियतुना मुतअल्लिमून, और हमारे शिया हमारे शागिर्द हैं। ये मिंबर शहंशाह हुसैन नकवी के लिए नहीं लगा, अली की बात करने को लगा है। मैं घंटा गुजार जाऊं, 1.5 घंटा खिताब कर दूं और सारी गुफ्तगू में मौला की बात ही ना हो तो बरकत भी नहीं होगी, रहमत भी नहीं आएगी और मैं भी आगे आइंदा नहीं आऊंगा। तौफीक सब जाएगी ना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आयत पर गौर कर रहा हूं भाई। मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अच्छा अगर आज मजमून पे पूरी बात नहीं हो पाई तो इसी आयत को कल भी ले लेंगे, देखते हैं क्या होता है। और अगर देर हो जाए तो मुझे माफ कर देंगे। मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। अब वो तालिब इल्म में मुसलसल सोच रहे हैं अल्लाह जो जानता है हम नहीं जानते, अल्लाह जो जानता है हम नहीं जानते। एक ऐसा मरहला आया कि जब एक भाई दूसरे भाई के बिस्तर में सोया, अल्लाह ने उन्हीं को कहा कि जाओ जरा जमीन पर, और कहा जिब्रील तुम पायती खड़े हो जाओ और मीकाईल तुम सिरहाने खड़े हो जाओ और मंजर जाके देखो कि सो कैसे रहा है। जिसे सोने की आदत नहीं थी उसने चादर तान के नींद ली है। अल्लाह अकबर। ये चादर भी ना जाने कैसी चादर है। जब एक नबी लेते हैं तो उन पे पूरी आती है। इमाम हसन आ जाए तो पूरी रहती है, इमाम हुसैन आ जाए तो पूरी रहती है, मौला अली आ जाए तो पूरी रहती है, जनाब ज़हरा आ जाए तो पूरी रहती है। ये कैसी चादर है? ये चादर समझ में नहीं आ रही। वो संदूकचा कैसा था? मूसा आए तो पूरी पूरा रहे और तमाम अंबिया के तबरुकात आ जाए, जिसे कुरान ने ताबूत सकीना कहा। ये ताबूत सकीना वही तो है जब हजरत मूसा के लिए था तो उतना ही था, और तबरुकात बढ़ते चले गए तो इतना ही है। यानी ये अपने अंदर लेता रहता है। ये कैसी चादर है जो फैल भी नहीं रही और तंग भी नहीं पड़ रही? भाई ये कहीं और का मुहावरा है कि चादर देख के पैर फैलाना। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ चादर इनकी पाबंद है, हम चादर के पाबंद होते हैं। हम चादर के पाबंद होते हैं, ये चादर इनकी पाबंद है। अब कहा कि जाके देखो, जब जाके देखा तो इंतहाई सुकून के साथ
परवरदिगार आलम की बारगाह में एक अपने भाई पर जान देने के लिए दूसरा भाई लेटा हुआ है। और इत्मीनान कल्ब देखिए, मैं अगर गहरी नींद सो रहा हूँ और मेरे सामने मेरे सिरहाने आगे बुखारी साहब आवाज लगाए कि मौलाना चाय ले आया हूँ, तो मैं एक मरतबा हड़बड़ा के उठूंगा, थोड़ी देर के लिए मेरा ब्लड प्रेशर सही रहेगा, हाथ पैरों में सनसनाहट सी रहेगी, कभी उठूंगा कभी बैठूंगा कभी दाएं बाएं देखूंगा और इनसे कहूँगा ये आहिस्ता से हमारा नमाज लगा दो। मैं गहरी नींद सो रहा था, मुझे परेशानी हो गई। यहाँ तो एक आदमी की बात कर रहा हूँ, अली के सराहने नंगी तलवारें लिए हुए एक नहीं दसियों जल्लाद थे। जैसे ही मौलाए कायनात की चादर को उन्होंने हाथ लगाया, अली ने इत्मीनान कल्ब के साथ पूछा कौन हो? पहले तुम बताओ कि मोहम्मद कहाँ है? तो बड़े इत्मीनान से कहा मेरे हवाले किया था। वो अमीन है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो बहस ये है, गुफ्तगू ये है कि अल्लाह जो जानता है, ये जमीन पर अल्लाह ने खलीफा बनाया। इस आयत करीमा में सूरह मुबारक नूर के इस आयत के अंदर भी अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, जमीन पर उनके लिए खलीफा बनाओ। वहां भी इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़, जमीन क्यों और जगह क्यों नहीं? अज़ीज़ान गिरामी, ये जो खलीफा इलाहिया है ये जमीन पर महदूद इसलिए नहीं हो सकता कि जिसका ये खलीफा है मुस्तखलिफुन अन्हु, जिसका ये खलीफा है वो जमीन पर महदूद नहीं। अच्छा जहन में रहे कि हम अली वलीउल्लाह तक कलमा नहीं पढ़ते, हम खलीफतहु बिला फसल भी कहते हैं। और जो खलीफतहु बिला फसल कहते हैं तो बाज लोगों को ये परेशानी है कि हम किसी का इनकार करते हैं। हमारे पास तो इकरार करने का वक्त नहीं है। हमारा जहन ही नहीं है किसी की तरफ भाई। तुम तो अगर उस घड़े से पानी पी लो जहां से हम पीते हैं, हमारा मिजाज बदल जाए। हमें समझने की कोशिश की जाए। मेरा तो दर्द अहले बैत को नहीं समझ रहे, ये तो बहुत ऊंची बात है। ये अहले बैत के शियों को नहीं समझ रहे। हमारा मिजाज ही नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ सोच कर बात कर रहे हैं। दिक्कत है। ये खलीफतहु बिला फसल कहते हैं तो ये किसी का इनकार, हम किसी का इनकार नहीं कर रहे। हम तो अली के इकरार में है बस। इस पानी में अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम। जी ये जो पानी है ना, इस गिलास के अंदर अगर आप सिक्के को डालते हैं, अंगूठी डालते हैं, तो सिक्के को अंगूठी को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे पानी पानी नजर आएगा। कोई चीज अगर किसी चीज में चली जाए तो उसे उसके अलावा कुछ और मतलब नहीं है। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए। जब तुम अली में गुम हो जाओगे तो तुम्हें अली का गैर नजर कहां आएगा? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फसल भी कहते हैं, ये कलमा भी हम अपनी जबान पे जारी करते हैं। और वाकई तौर पर इसलिए कि नबी का खलीफा उसे नहीं कहते जो नबी की जगह आके बैठे। जगह बना दिया है मदीना मुनव्वरा में, मक्कातुल मुकर्रमा में, मिसाल के तौर पे बसरे में, मिसाल के तौर पर बगदाद में। ये पुराने मराकिज़ इल्मी का मैं नाम ले गया। मिसाल लाहौर में आपने कोई जगह बना दी, वहां कोई बैठ जाएगा तो वो बैठने वाला शुमार होगा। वो जाके बैठेगा तो कहा जाएगा ये फला साहब बैठे, और उधर जाएगा तो वो सीट छोड़ती तो यानी उसकी हैसियत खत्म हो। ठीक है बात, वो हैसियत ही क्या जो कुर्सी पे बैठने से मिलती है। और
तो चौथे दौरे हुकूमत में आकर बैठे ना मिंबर पर, तो पहला इतराज तो ये हुआ कि अली वहां क्यों बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मौला ने हजरत हमारे यासिर बराबर में बैठे थे, मिंबर के साथ बैठे थे, हजरत के नौकर थे, खादिम थे, हजरत के सेक्रेटरी थे, हजरत के मुंशी थे, हजरत हमारे यासिर मौला अली के मुंशी थे, यानी उनके उमूर को अंजाम देते थे, उनकी जिम्मेदारियां मौला देते थे। तो बराबर बैठे थे। तो मैं हमारा क्या हुआ, ये सरगोशियां मैं महसूस कर रहा हूँ, कुछ लोगों से कुछ कह रहे हैं। तो हजरत अम्मार खड़े होकर कहा कि या अली, ये कह रहे हैं आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने खुतबा देते हुए फरमाया, ये लकड़ियों का ढेर क्या है, अल्लाह के मुकित फिर सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद बिला फज़्ल का ये मतलब नहीं है कि जो नबी की जगह आके बैठ जाए वो नबी का खलीफा। खलीफतहु बिला फज़्ल का मतलब जानशीन नहीं है, नुमाइंदा है। और नुमाइंदा होता है, वो कुछ दिन के लिए कराची गया हुआ हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, वो जहां हो नुमाइंदा होता है। वो कुर्सी पे बैठे तो नुमाइंदा, जमीन पर बैठे तो नुमाइंदा, मेंबर पे बैठे तो नुमाइंदा। तो नबी का नुमाइंदा कौन है? लिहाजा आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई है कि लाहौर से किताब लिखी गई है, खिलाफत बातनिया अली इब्न अबी तालिब। अली बातनी तौर पर नबी के खलीफा बिला फज़्ल है। ये अभी हमारे भाइयों की तरफ से कराची लाहौर से किताब लिखी गई है। तो बहरहाल काफिला आगे बढ़ रहा है और मामला आगे बढ़ रहे हैं और बात रोशन होती जा रही है। तो ये बहस ये है कि क्यों जमीन पर इसलिए, माफ कीजिएगा बहुत देर लगा दी मैंने इस सवाल के जवाब में, जमीन पर इसलिए कि जमीन दारुल खिलाफा है। जमीन दारुल खिलाफा है, जैसे इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है बिला तशरीह, और वहां बैठने वाला सदर और वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का सदर वजीर आजम होता है, मगर बैठता वहां है, मगर जब चाहे जहां चाहे चला जाए। और उसका इख्तियार इतना होता है कि यहां से वहां चला जाता है, बिस्तर भी गर्म रहता है, जंजीरें दर भी हिलती रहती है, वुज़ू का पानी भी बहता रहता है और वो होके भी आ जाता है। ये जमीन पर इसलिए रखा गया है कि ये दारुल खिलाफा है। अच्छा, जमीन को ही अल्लाह ने दारुल खिलाफा क्यों बनाया? जमीन को ही अल्लाह ने दारुल खिलाफा, अल्लाह मरीख को बना देता, चांद को बना देता, मालिक है, खालिक है। जमीन को क्यों बनाया? जमीन है खाक, जमीन है मट्टी, और मट्टी अमीन है। अनासिर अरबा में आग को आप कुछ दे दे वापस नहीं करेंगे। अनासिर अरबा में आप आग के हवाले कुछ कर दें, ये वापस नहीं करेंगे आप। अनासिर अरबा में पानी के हवाले आप कुछ कर दें, ये बहा देगी, ये बहा देगा पानी। अनासिर अरबा में हवा के हवाले आप कुछ कर दें, ये उड़ा देगा। आग के हवाले करेंगे, जला देगा, पानी के हवाले करेगा, बहा देगा, हवा के हवाले करेंगे, उड़ा देगा। एक ही तो अमीन है। आप एक दाना डालते हैं, जो 14 लौटाता है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, मैं एहतियात के साथ कह रहा हूँ, जो अफसरान बैठे हैं, जब अगर कोई उन्हें अच्छी बात लगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो एक नारा हैदरी लगाए। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुन्नी बड़ा अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। अगर वो शिया अच्छा नहीं लगता तो 4 सुन्नियों में हाथ बांध देता है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जमीन पर अल्लाह ने खलीफा बनाया, और जो जमीन पर अल्लाह खलीफा बना रहा है कि लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़,
इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। एक मुफस्सिर मोहतरम ने, आमादा है बात आगे बढ़े, एक मुफस्सिर मोहतरम ने लिख दिया कि इससे मुराद नबी के बाद की खिलाफतें हैं। तो दूसरे ही मुफस्सिर मोहतरम ने उसका जवाब दिया, और जवाब ये दिया कि इसके बाद की जो खिलाफत की शराइत है वो कहां पूरी हो रही है। अल्लाह ने पहले तो ये कि जो बाद में आने वाला है, जिसका वादा हो रहा है कि उस खलीफा बनाऊंगा जमीन पर जैसे पहले बनाया, तो पहले अल्लाह ने कब बनाया? पहले अल्लाह ने कब बनाया? पहले तो आपने हमने बनाया, इससे ज्यादा दिल नहीं रखूंगा। वाह वाह, पहले अल्लाह ने कब बनाया भाई? पहले भी आपने हमने बनाया। और कुरान तो कह रहा है कि मैं आइंदा खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह कह रहा है मैं आइंदा एक खलीफा बनाने वाला हूं जैसे पहले मैंने बनाया। भाई जुमला दे रहा हूं आपकी मोहब्बतों की समातों के लिए, आखिरी को अगर अल्लाह का बनाया हुआ मानने पर तैयार हो तो पहले को भी मानो कि अल्लाह बनाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खलीफा कुरान कह रहा है जो मेरा खलीफा आने वाला, अल्लाह कह रहा है जो मैं खलीफा बनाने वाला हूं जमीन पर, ऐसे ही बनाऊंगा जैसे पहले बनाया। काफ यहां काफे तशबीह है, अरबी अदब से वाबस्ता लोग बैठे हुए हैं। मुशब्बहुन बिह मुशब्बहुन इलैह वजह शबाह, ये हम तशबीह की बहस में मदरसे में पढ़ते हैं। बाद वाले को कमा इस्तखलफल्लज़ीना, पहले वालों को अल्लाह ने बनाया है ऐसे ही बाद वाले को बनाएगा। अच्छा, बाद में जो आने वाला है उसे कोई बनाने को तैयार है? जरूरत चाहिए। तुमने पहले तो कर लिया, अब करके दिखाओ। इसलिए कि अब जो आने वाला है वो जमीन को अदल इंसाफ से ऐसे भरेगा, तुम तो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, तुमसे तो अपना महल्ला नहीं समझ रहा, तुमसे अपना शहर और मुल्क नहीं समझ रहा, ये पूरी जमीन को अदल इंसाफ से कैसे भरोगे? ये बात बना चुराते तो बनाओ। बाद लोगों ने कोशिश भी की बनाने की, तो रुस्वा होकर गए। मेरी कौम बहुत सारी चीजों में सादा है, मगर महदवियत के नजरिए में बड़ी सियानी है। हर एक को मेहदी मानने को तैयार नहीं। कितना ही बड़ा बना कर ले आओ, एक सलवात और आती है करते इससे बेहतर सलवात। तो बाकी जो पहले बात यह है कि अल्लाह ने आइंदा एक खलीफा बनाने का वादा किया जिसकी कुछ शराइत है। सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त यह है कि वले युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम। तीन शर्तें लगाई हैं जिसको खलीफा बनाएगा उससे मुताल्लिक़ है। सबसे पहली शर्त ये कि जिस दीन से अल्लाह राजी हो गया है उस दीन को तमाम अदियानों पर गालिब करेगा, तमकीन अता करेगा, तसल्लुत अता करेगा उस दीन को जिस दीन से अल्लाह राजी हो गया है। मैं ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं महसूस कर रहा, इसलिए कि मजलिसी मजमा है। अल्लाह कौन से दीन से राजी हुआ है? वही ना जो गदीर में मिला है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कौन से इस्लाम से अल्लाह राजी हुआ है? जो गदीरी इस्लाम है। मुमकिन है मिंबर से उतरने के बाद मुझे कोई रोक ले, मौलाना आपने दो इस्लाम कर दिए। मैंने दो इस्लाम नहीं किए हैं, मुसलमानों ने एक दो किए हैं। अगर गदीर पर इत्तफाक कर लेते तो दो इस्लाम कैसे? वो गदीरी इस्लाम, वो जो नबी ने जिस मैदान में ऐलान किया, जिसे अल्लाह कह रहा है कि मैं इस्लाम से आज राजी हुआ हूं। अरबी जबान में कल को कहते हैं कद,
गुजरे हुए कल को कहते हैं अम्स, आज को कहते हैं अलियौम। आज मैं राजी हो गया तो ये आज आया तो आज राजी, कोई तो ढूंढना पड़ेगा आज, कोई आज ढूंढना होगा। और मैं तो कुर्बान और हम कुर्बान मौला अली के नाम पे, जिस दिन अली की बात हो जाए वो दिन खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही आज सलवात पढ़े मोहम्मद और अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, उस दीन को गालिब करेगा वो आने वाला खलीफा जिससे अल्लाह राजी है, उस दीन को गालिब करेगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम, माफ कीजिएगा, वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, खौफ को खत्म करके माशरे में अमन होगा, कोई किसी से नहीं डरेगा, अमन ही अमन होगा। यह है उस खलीफा की सिफत। तो अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि पहले भी खलीफा थे, अल्लाह ने बनाए थे, तो फिर ना अमन उनके जमाने में था, ना उनके जमाने में दीन गालिब आया। और तीसरी क्या शर्त है? तीसरी शर्त है याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, कोई भी मुशरिक नहीं मिलेगा। भाई मैं कुरान से इमाम जमाना का कसीदा पढ़ रहा हूं, इमाम जमाना का कसीदा अल्लाह पढ़ रहा है। उस दौर में ये होगा कि ला युशरिकूना बी याबुदूननी ला युशरिकूना बी शैआ। मेरे साथ अल्लाह कह रहा है, मेरे साथ शय के बारे में, शय को भी शरीक करार दे, कुछ शरीक करार देंगे, कोई मुशरिक नहीं रहेगा, सब मेरे बंदे बन जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी और अल्लाह का कोई मुशरिक, कोई नहीं मानेगा किसी मुशरिक को। यही कब हुआ, माजी में कब हुआ, इससे कभी इंतजार हो रहा है। और उसके बाद आगे आगे आयत आगे बढ़ी, वमन कफरा बादा वाले, इसके बाद भी अगर कोई काफिर हो जाएगा, इतना कुछ देखने के बाद भी नहीं मान रहे। अच्छा, ये पैगाम देकर बताया जा रहा है कि लोग अमन और अमान में आ जाएंगे, बेअमनी बदअमनी से निकल के पुरअमनी की तरफ आ जाएंगे, अमनीयत की तरफ आ जाएंगे, मगर मजबूरी नहीं होगी। यानी मजबूरन लोग अच्छे नहीं बनेंगे। ये डंडे के जोर पे सबको अच्छा नहीं बनाया जाएगा। वो पत्थर भी मारा जाएगा तब इमाम शहीद होंगे। खातून पत्थर मारेगी इमाम, तो जब सबको सही हो जाना है और सब सही हो जाएंगे और बदअमनी नहीं होगी तो पत्थर क्यों मारेगा? ये कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है वमन कफरा बादा ज़ालिका, इसके बाद भी अगर कोई काफिर हो गया तो क्या है, वो कौन है? उलाइका हुमुल फासिकून, तो फासिक है। इसके बाद इसका मतलब है बाद में भी काफिर होंगे। हाँ, उनकी तादाद कम हो जाएगी, हाँ उनके इख्तियारात कम हो जाएंगे, वो किनारे लगा दिए जाएंगे, उनकी हैसियत माशरे से जो आज हैसियत है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन होंगे, मजबूर नहीं होंगे। हम मजबूरन इमाम की इताअत में नहीं होंगे, हम इख्तियारन इमाम की इताअत, वो दौर होगा। ऐसे ही है। शहर इब्ने हौशब, हज्जाज इब्ने यूसुफ का कदीम और दरबारी। अच्छा, कभी कभी अदीबों और शायरों के यहां बेदारी दीदनी होती है। मैं मोहतरम सुनने वालों से एक जुमला कहूं कि शायरों से जरा डरे डरे रहिएगा। ये जिससे सिक्के लेकर उसके नाम पे कसीदे लिखते हैं ना, कभी कभी उसके खिलाफ लिख देते हैं। अगर शायर की फितरत सालिम हो जाए, अगर शायर का जमीर बेदार हो जाए, तो ये उसी के खिलाफ पे बोलना शुरू हो जाते हैं जो रस्ते से जिससे तनख्वाह ले रहे थे। ये हशाम के साथ ही तो आए थे हजरत फरज, धक्के इतने लगे गवर्नर को कि कोने में जाके खड़े हो गए कि साहब जगह ही नहीं मिल रही तवाफ करने। और बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े लोग आए हुए थे गवर्नर के पास, उनको लेकर आया था तवाफ करने। और जनाब फरज तक भी दरबार के शायर थे, जब भी तो साथ आए थे उनके जी। इसी असना में देखा कि एक सादा लिबास में मलबूस
जैसे ही मताफ की तरफ बढ़ा तो जैसे नील पर हजरत मूसा ने ऐसा मारा था, ऐसे ही मजमा छगना शुरू हुआ और सबने बढ़ के सलाम और अदब किया और वो तवाफ में गए और तवाफ करने लगे मताफ में जाकर। तो वो जो मेहमान आए हुए थे ना, वो तो वाकई नहीं जानते थे। तो उन्होंने हस्सान से कहा, ये कौन है? भाई गवर्नर को तो धक्के लगे, वो जाके खड़ा हो गया। ये कौन है जो सादा लिबास में आया? इसके साथ कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, कोई आगे भी नहीं, लोग नहीं चल रहे। ये अचानक आया और इसके लिए रास्ता बनना शुरू हो गया। कौन है? जानता था मगर तजाहुल आरिफाना से काम लेते हुए कहने लगा मैं नहीं जानता। तो वही शायर जो सिक्के लेता था ना महीने के, वही बराबर से बोला तू नहीं जानता मगर इसे काबा जानता है। तू नहीं जानता मगर इसे हजर अस्वद जानता है। तू नहीं जानता मगर इसे सफा मरवा जानता है। ये अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है। ये जो शायर हजरात है, ये जो अदीब है, ये इनसे बस कोई कहता है कि वो फला महकमे वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो मैं कहता हूँ शायरों से ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। तो सिक्कीर भी तो शायर और ऐसे दरबारी शायर के मुतवक्किल के बच्चों को दरबार में रोजाना पढ़ाने जाते हैं, ट्यूटर हैं मोहल्ले में। इससे ज्यादा गली क्या होगी कि दरबारी थे। मुतवक्किल के बच्चों को रोजाना पढ़ाने जाते हैं, अदब पढ़ाने जाते हैं। किसी ने बता दिया ये शिया है, मुतवक्किल को किसी ने बता दिया ये शिया है। नहीं हो नहीं सकता, शिया होगा तो मेरे यहाँ क्यों आता? शियों को पहचानो तो मुश्किल आसान। तो क्या लगा ये शिया नहीं हो सकता, ये मेरे यहाँ कैसे आता? क्या लगा हुजूर हमें पता ये शिया है, आपको किसी तरह जांच लीजिए। अच्छा वो भी जानते हैं कि शिया को टटोलने के लिए और शिया को परखने के लिए तरीका क्या है। ये बहुत सारी चीजों में तो आया नहीं होगा, मगर एक ऐसा इसकी कमजोरी का हुस्न है। हमारी कमजोरी का अजीब हुस्न है कि अलम अगर किसी की छत पे लगा हुआ हो तो हमें अपना घर लगता है। इब्ने सिक्कीर को अब जांचना चाहते हैं, मुतवक्किल जांचना चाहता है कि ये शिया है, ये मेरा मुझसे मुत्तफिक है। तो बैठे हुए पढ़ा रहे थे तो करीब आके बैठ गया, कहने लगा कि क्या कैसे पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे का? कि अच्छा पढ़ रहे हैं। कोई परेशानी का नहीं, जो समझ लेता हूँ सीख लेते हैं। तो अच्छा वैसे कैसे लगते हैं? नहीं माशाल्लाह खूबसूरत है, अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ हसन हुसैन अफजल है या मेरे बच्चे? शिया को परखने का तरीका। तो इब्ने सिक्कीर ने ठंडी सी सांस ली और कहा कि हसन हुसैन तो बहुत अफजल है, तुम्हारे बच्चे तो कंबर से अफजल नहीं। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। गुद्दी जबान से खींची, जबान से गुद्दी से जबान खींची, ऐसे उन्हें मारा कि जिंदगी में उनको जी ऐसा ही है। अब दरबार है हज्जाज इब्न यूसुफ का। आपने टॉप 10 का लफ्ज कहीं और सुना होगा। अहले बैत के दुश्मनों में भी टॉप 10 है। भाई मैं अवामी खतीब हूं तो मैं इस लहजे में बात करूँ। तो उनमें से एक ये हज्जाज इब्न यूसुफ, ये मोहम्मद बिन कासिम को जिसने भेजा था सिंध में सादात को मारने, सादात को ही मारने के लिए आए थे। सिंध फतह नहीं किया था, अहले बैत का घर फतह किया था। कोई तरह का दास्तान हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। खुशी हुई अभी हवाबाजों को मौला अब्बास के अलम के साथ। मैं आपको इस मेंबर से कसम खा के कह सकता हूं, जितना अहले बैत से जुड़ोगे तुम्हारी ताकतें बढ़ेंगी। पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये बैठे हुए हज्जाज इब्न यूसुफ का दरबार और शहर इब्न हौशब अदीब है, शायर है, बड़ा आदमी है। वो आके बैठा तो कहने लगा
एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी है। वो आयत है सूरह मुबारक निसा की 159 की आयत। हज्जाज इब्न यूसुफ कहने लगा हौशब से, शहर इब्न हौशब से कि एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी। तो कौन सी आयत है? क्या आयत ही कह रही है, इन मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही। कोई भी अहले किताब में से नहीं रहेगा मगर मरने से पहले वो मोमिन हो जाएगा। इन मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा। कोई भी अहले किताब नहीं मरेगा मगर मरने से पहले वो मोमिन हो जाएगा, और कयामत के दिन वो, और कयामत से पहले उनकी ईमान की गवाही ईसा देंगे। कहने लगा इन सारे ईसाइयों और यहूदियों को मार डालो। हज्जाज कहने लगा इन सारे यहूदियों और ईसाइयों को मार डालो, ये मुसलमान नहीं हो रहे। कुरान ने कहा ये मरने से पहले मुसलमान हो गए, जब मुसलमान ही नहीं हो गए तो मार डालो। अपने दिमाग पर कुरान समझने वाले ऐसे ही कहने लगा कि ये जब मुसलमान नहीं हो रहे तो सारे अहले किताब को कत्ल कर दो। कुरान तो कह रहा है ये मरने से पहले मुसलमान हो जाएंगे, मोमिन में। तो इब्न हौशब ने कहा खबरदार ये नामा लिखवा मत दीजिएगा, ये जो आप बोल रहे हैं अपनी जबान से इसको ऑर्डर नहीं बना दीजिएगा, ये खतरनाक हो जाएगा। इसलिए कि ये आयत आखिरी जमाने में जब मेहदी का ज़ुहूर होगा और सारे अहले किताब यहूदी और ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, मोमिन हो जाएंगे, और उनके मोमिन होने की गवाही ईसा देंगे, ये उससे मुताल्लिक़ है। ईसा आएंगे गवाही देंगे कि मैं गवाही देता हूं ये मोमिन हो गए। यकून अलैहिम शहीदा से मुराद ईसा है, उनके ईमान पर गवाही ईसा देंगे। तो कहने लगा ये कहां से बात लाए? कहने लगा ये बात कहां से लाए हो? बात बड़ी मजबूत है। कुरान कह रहा है कि मरने से पहले हर ईसाई, मरने से पहले हर यहूदी मोमिन होगा, तो ये तो मोमिन नहीं हो रहे, और फिर गवाही हजरत ईसा देंगे इनके ईमान पर। तो वो कब होगा, क्या होगा, ये क्या मतलब है? बात तो इन्हें कहने लगा खबरदार ये काम ना करो, मेहदी आएंगे, ये सब मोमिन हो जाएंगे, ईसा इनके ईमान की गवाही देंगे। कहीं कहां से लेकर आया? कहा अभी उठकर आ रहा हूं, मोहम्मद इब्न अली है बाक़िर की खिदमत और इत्तेफाक से उनसे मैंने पूछ लिया था कि मेहदी का ज़ुहूर कब होगा। मैं अभी उनके पास से उठकर आ रहा हूं मोहम्मद बाक़िर की खिदमत से। मैंने उनसे पूछ लिया था कि मेहदी का ज़ुहूर कब होगा, तो उन्होंने ये आयत पढ़ी कि जब सारे ईसाई मोमिन हो जाएंगे और ईसाई आकर और हजरत ईसा आके उनके ईमान की गवाही देंगे, तब वो दौर होगा जो मेहदी के ज़ुहूर का दौर होगा। तो कहने लगा तुम मीठा पानी पीकर आए हो, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद मुझे कुछ देर के लिए और सुन लीजिए। कहने लगे कि वो जिंदा कैसे है? 1150 साल से वो जिंदा कैसे है? तो मैं उनसे जरा एक मेंबर का अदब मलहूज रखते हुए एक लहजे में बात करना चाहता हूँ। तुम पूछ रहे हो वो जिंदा कैसे हो, मैं पूछ रहा हूँ तुम जिंदा कैसे हो? अजीब बात नहीं है। शीशे के घर में रहते हो और पत्थरों से दोस्ती करते हो। वो पहले अपना तो बताओ, तुम जिंदा कैसे हो?
किसी को महसूस ना हो। माशरे के सारे डकैत तो जिंदा है, माशरे के सारे चोर तो जिंदा है। अल्लाह अकबर। और बड़ी बात कर दूं, शैतान तो जिंदा है और रहमान का नुमाइंदा जिंदा नहीं हो सकता। ये क्या बात कर रहे हो? तुम कैसे जिंदा हो भाई? तुम हो क्या? कहां जिंदा? कैसे जिंदा हो? ये लाखों मछलियां जिंदा है, ये हजारों परिंदे जिंदा है, कैसे जिंदा है? अल्लाह ने रखा हुआ है। सारे जिंदों के बारे में एक ही तो बात आएगी ना, अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। एक हाथ चुप जाए तो सारी जिंदगी हमारी तरी की तरी रह जाए, आंख में बाल आ जाए तो सारी दुनिया अंधेरी हो जाए, घुटना फूट जाए तो चलने से मोहताज, दिल की हड्डी से गूला फूट जाए तो चलने से मोहताज। किसने रखा हुआ है? जिसने रखा हुआ है तो हम तो उससे बात कर रहे हैं। जिसने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है उसने उसे जिंदा रखा हुआ है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें उलझन की क्या बात है? मैं एक जगह गया, एक मौलाना साहब कहने लगे खुशियों की बातें कुछ समझ में कम आती है। ये 1150 साल से जिंदा कैसे? मैंने कहा मैं तो और भी आपको आज एक बात बताता हूं कि जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। कहने लगे लोग पहले बारी समझ में नहीं आई है। 40 साल के होंगे तो इसका मतलब 40 साल पहले विलादत होगी। मैंने कहा नहीं, हुई वो 255 हिजरी में, 255 हिजरी में विलादत हुई है और जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। क्या मैं मौलाना माकूल बात किया करें, आप पढ़े लिखे से लगते हैं, लिबास भी पहने घुमाए, आप से लोगों को पहनाया जाता है, तो आप क्या बातें कर रहे हैं? मैंने कहा जी क्या मुश्किल है? हो नहीं सकता। मैंने कहा ये सबसे ज्यादा होता है। लेकिन कैसे होता है? मैंने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे 70 साल। मैंने कहा जरा आईने में जाके अपना चेहरा देखिए। जब आप दुनिया में आए थे तो माँ के शिकम से सर के बाल भी लाए थे, पलकों और भवों के भी बाल लाए थे। 70 सालों में अगर आपने सर के बाल ना काटे होते तो अब तक एड़ियों तक आ गए होते। और आज तक आपने पलकों और भवों के बाल नहीं काटे। एक की उम्र बढ़कर बता रही है अल्लाह बढ़ाता है, एक की उम्र रुक कर बता रही है अल्लाह रोकता है। पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसी पानी से मुझे बाल के सर के बालों को भी तवानाई मिलती है, इसी पानी के पीने से मुझे भवों और पलकों के बालों को भी तवानाई। की मर्जी कैसा रखना चाहे उसे जैसा रखना चाहे। इतनी देर में उनका बेटा आ गया, कहने लगे मौलाना खुशी से नसीहत कीजिए। मैंने कहा जी क्या मसला है? कहा ये सोने की अंगूठी और सोने का सोना पहनता है, इसी तरह नसीहत करें। मैंने कहा जी आपने नसीहत की का मैं करता हूँ, जो दिन उतार देता है पहन लेता है। मैंने कहा जी आपके समझाने को उतार देता है, फिर बहकाता कौन है? क्या मैं शैतान? शैतान बहकाता है। मैंने कहा ये कौन है? अरे वही है जिसने हजरत आदम को कहा कि गंदम खा लो। मैंने कहा इतनी लंबी उम्र है इसकी? यानी अल्लाह के निजाम में बहकाने वाला तो लंबी उम्र का हो सकता है और समझाने वाले की उम्र लंबी नहीं हो सकती। ये क्या मानते थे भाई? इतने अरसे से जिंदा कैसे? तुम कैसे जिंदा हो गए? अब ये वो बातें हैं जो होती हैं, तो मैं इन बच्चों के लिए कह रहा हूँ और बड़े बड़े भी कुछ थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेंगे। कहने लगे कब आएंगे? कब आएंगे? तो मैं उनसे मुखातिब हूँ, भी कहते हैं कब आएंगे? इतने अरसे से आ नहीं रहे, कब आएंगे? तो मैं उनसे मुखातिब हूँ, तुमने पहले को मारा, तुमने दूसरे को मारा, तुमने तीसरे को मारा, तुमने 11 मारे। अब जब तुम मर जाओगे तब आएंगे। भाई जबान
किताबें खुली चाहिए। कब आएंगे? अल्लाह जानता है कि कब आएंगे। उसने हमें इनसे जोड़ने का तरीका यही अपनाया। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर चौक पर एक बल्ब लगा हुआ है। इलाके के बदतहजीब बच्चों ने, मिसाल दे रहा हूं बस, वहां से गुजरना भी है। इलाके के बदतहजीब बच्चों ने झोलियों में पत्थर भरे और बल्ब को पत्थर मार के तोड़ दिया। रास्ते में अंधेरा हो गया। अब वहां पर डकैतियां भी होने लगी, एक्सीडेंट भी होने लगा, बिल्ली भी लिपटने लगा। तो इलाके के मोहतबर लोगों ने मुताल्लिक़ा इदारे को दरखास्त लिखी कि हमारे चौक पे लगा हुआ बल्ब टूट गया है,